नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर कर्नाटक से सामने आ रही है, जहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कल मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे सकते हैं। सिद्धारमैया ने राज्यपाल से मुलाकात का समय भी मांग लिया है और बताया जा रहा है कि कल आखिरी मुख्यमंत्री के तौर पर वो अपने विधायकों और मंत्रियों के साथ ब्रेकफास्ट पर मीटिंग करने वाले हैं और मीटिंग के बाद वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। और शुक्रवार को विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है और ये खबर पक्की है कि डीके शिव कुमार को भी कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो क्या कुछ चल रहा है कर्नाटक में, तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, बहुत बड़ी खबर आ रही है, क्या मान गए हैं सिद्धारमैया इस्तीफा देने को लेकर? देखिए, कल ही हम लोगों ने बताया था कि मीटिंग के अंदर राहुल गांधी को झुकाने में कामयाब रहे डीके शिव कुमार ने साफ साफ कहा, हमको बनाओ या फिर कर्नाटका से हाथ धो। और इसलिए कल लगातार सिद्धारमैया के ऊपर दबाव डाला गया, बताया गया कि आप कांग्रेस पार्टी के लिए नेशनल रोल में आपको डालेंगे, आप कांग्रेस पार्टी के पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़े ओबीसी लीडर होंगे। उन्होंने ये देख लिया कि भाई अब ये मसला नहीं जमेगा, उन्होंने शांति से चीजों को स्वीकार कर लिया। आज जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या हो रहा है, कल आपने समय मांगा है, उन्होंने कहा कि कल बताएंगे। कल क्यों बताएंगे? इसका मतलब अभी खेल खत्म नहीं हुआ है और अभी अभी जो जानकारी आ रही है कि चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर जो बहुत ही हाईली सिक्योर्ड इलाका है, वहां अपने समर्थकों को बुलाने का काम किया है। मतलब अब 1-2 घंटे के बाद अगर इनको विद्रोह करना होगा, ये जो हाईली सिक्योर्ड एरिया जहां कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, वहां भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गया है। इसका मतलब अभी तमाशा और शुरू होगा। तमाशा तो ऐसे ही शुरू होगा क्योंकि जो डिसीजन लिया गया है उससे कांग्रेस पार्टी के लोग ही नाराज हैं। कई सारे राज्यसभा सांसद जो कर्नाटक से आते हैं वो बता रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये तो सब कुछ चौपट हो गया। आपने जिस तरीके से बदलाव का जो फॉर्मूला निकाला है उससे भारतीय जनता पार्टी को आप तस्तरी में अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक सौंप रहे हैं। क्योंकि फॉर्मूला क्या है और कल का शेड्यूल क्या है, बताया ये जा रहा है कि कल सवेरे तमाम मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री जो है ब्रेकफास्ट करेंगे। समय है 9 बजे। 1.5 घंटे के बाद 10:30 बजे वो वहां जाएंगे और इस्तीफा देंगे। अभी तय नहीं है क्योंकि सिद्धारमैया एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो इतना आसानी से चीज़ों को मानेंगे नहीं। दिल्ली में तो कुछ कर नहीं सकते, अब वो वापस लौट करके वो एक नई प्लानिंग में जो है वो लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो ये खबर जो आ रही है अंदर खाने से, कि जो अभी तय हुआ है कि एक सीएम और 4 डिप्टी सीएम, और ये 4 डिप्टी सीएम ये सतीश जारकिहोली, एमबी पाटिल और खड़गे साहब के बेटे को भी उसके अंदर डाल दिया गया है। और चूंकि सिद्धारमैया को आप बाहर कर रहे हैं तो सिद्धारमैया के बेटे को भी डिप्टी सीएम, मतलब 4 डिप्टी सीएम होंगे और एक सीएम होगा। तो ये जो खिचड़ी जो पकी है, मुझे लग रहा है कि ऐसा जो कांग्रेस पार्टी के लोगों को लग रहा है कि कर्नाटका का जो नाम भी है कर्नाटक, तो ये जो नाटक जो चल रहा था है ना, वो नाटक जो है अभी खत्म नहीं हुआ है, बस इसकी आगाज हुआ है। लेकिन ये नाटक वाकई में इतने टाइम से चल रहा था, बार बार सिद्धारमैया को मनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया? जो अभी तक तो खबरें हैं उसके मुताबिक तो यही है कि सिद्धारमैया इस्तीफा देंगे, लेकिन क्या लगता है इस खबर में कितनी सच्चाई हो सकती है? क्या वाकई में राज्यसभा जाने के लिए सिद्धारमैया मान गए हैं और कल वो अपना इस्तीफा दे देंगे? और ये जो सर ने बताया कि 3-3, 4-4 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के साथ क्या डीके शिव कुमार चल पाएंगे? देखिए, जो स्थिति बनी है, अब सिद्धारमैया के इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। यानी कि इस्तीफा देकर वो राज्यसभा जाएं या इस्तीफा देकर फिर से मुख्यमंत्री बने, ये दोनों स्थिति में इस्तीफा देना पड़ेगा। कैबिनेट मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ेगा और फिर से नई सरकार की गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। जब राहुल गांधी से मुलाकात हुई, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई, राहुल गांधी ने इन्हें इस्तीफे की बात नहीं की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा इस्तीफा आपको देना पड़ेगा, सेंट्रल लीडरशिप ये चाहते हैं। तो सिद्धारमैया ने कहा पहले 2 दिन का मोहलत,
उसके बाद कहा कि नहीं, राज्यसभा चुनाव होने वाला है, 18 जून तक का हमें समय दिया जाए। लेकिन ये समय मांग क्यों रहे थे? क्योंकि इनको अपने लोगों से मुलाकात करनी थी। सुबह में मुलाकात हुई, लेकिन कांग्रेस दफ्तर में मीटिंग के बाद भी इन्हें अपने समर्थकों से, उन मंत्रियों से मुलाकात करनी थी और वर्चुअली दिल्ली से ही इनको मिलना था, मुलाकात, बातचीत करनी थी अपने समर्थक विधायकों से। इसलिए ये कर्नाटक भवन नहीं पहुंचे, बल्कि अपने दूसरे घर पर पहुंच गए, सुंदर नगर पहुंच गए, और वहां पर इन्होंने अपने समर्थक मंत्रियों के साथ बातचीत की और फिर ये समय को देखा कि नहीं नहीं, ये जो पचड़ा फंसा हुआ है, इस कचड़े से हम बाहर निकलते हैं। लेकिन अगर राज्यसभा के लिए हम मान जाए, अगर दिल्ली की राजनीति में वापस आ जाए, तो दिल्ली की राजनीति में आने के बाद क्या कर्नाटक से हमारा नाता नहीं टूटेगा? क्या कर्नाटक में फिर से हम स्थापित हो पाएंगे या अपने बेटे को स्थापित कर पाएंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली की राजनीति करते हैं, लेकिन क्या प्रियांक खड़गे उस लेवल पर वहां स्टेबल हो पाए हैं, कोई चेहरा बन पाए हैं? इसलिए जरूरी है कि या तो कांग्रेस को तोड़ना है तो आगे बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कांग्रेसी नहीं है। ये सिद्धारमैया जेडीएस से कांग्रेस में आए हैं और देवगौड़ा के साथ अभी भी बेहतर संबंध है। और जिस सतीश जारकिहोली की बात की जा रही है डिप्टी सीएम बनेंगे, वही सतीश जारकिहोली पिछली बार जब दौरा पर आए थे दिल्ली, तो देवगौड़ा के घर पर जाकर 3 घंटे बिताए थे और फिर कर्नाटक के अंदर चलने लगा कि देवगौड़ा से इनकी मुलाकात क्यों हो रही है, क्योंकि वहां पर जो सिचुएशन चेंज हो रहे हैं उसमें अब तो ये तय है कि सेंट्रल लीडरशिप चाहता है कि नहीं, सिद्धारमैया को जाना चाहिए, 2 साल चुनाव का बचा है और एक दूसरा चेहरा आना चाहिए ताकि एंटी इनकम्बेंसी कुछ है उससे निपटा जाए। और फिर चूंकि सिद्धारमैया थोड़े बुजुर्ग हो चले हैं, 78 साल से ज़्यादा का हो गए, तो अब इनको रिटायर्ड हो जाना चाहिए और केंद्रीय राजनीति में आना चाहिए। क्या अशोक गहलोत केंद्रीय राजनीति में आ पाए? उन्होंने तो 91 विधायकों का इस्तीफा भेज दिया था कि जाओ इस्तीफा भेजो, कि हम जाएंगे तो सरकार जाएगी। अभी सिद्धारमैया थोड़े कंफ्यूज तो हैं, लेकिन आगे की रणनीति बना रहे हैं कि हो सकता है इस्तीफा दें, विधायक दल की बैठक हो और जब डीके शिव कुमार का नाम आए, क्योंकि अभी उन्होंने राहुल गांधी से ही बोला, मल्लिकार्जुन खड़गे से ही बोला कि हम तो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन डीके शिव कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें समझाया कि आप जब इस्तीफा देंगे तो आप अपना उत्तराधिकारी चुन नहीं सकते, हम डिसाइड कर लेंगे। लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि डीके अगर चीफ मिनिस्टर बनता है तो उसके बाद क्या होगा मेरा नेक्स्ट प्लान, उसकी बात तो अभी 2-4 दिन के बाद करेंगे। राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं सिद्धारमैया, बुजुर्ग भी हैं, इतना एक्सपीरियंस उनको है, वो चुप तो नहीं बैठेंगे, क्योंकि अगर चुप रहना था तो वो पहले ही शांति से इस्तीफा दे देते और डीके शिव कुमार को कमान सौंप देते। अगर कल इस्तीफा देते हैं और डीके के नाम का ऐलान विधायक दल की मीटिंग में हो जाता है तो क्या एक बार फिर से बड़ा विस्फोट कर्नाटक में देखा जाएगा? और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो सरकार भी तो गिर सकती है। देखिए, सिद्धारमैया साहब घाट घाट का पानी पिए हुए आदमी है। कांग्रेस पार्टी की समस्या यह है कि इट इज नॉट एन आइडियोलॉजिकल पार्टी, कोई कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है, और इसलिए कोई दबाव किसी भी नेता के ऊपर ये नहीं होता है कि हमने जीवन भर जिस आइडियोलॉजी के साथ, जिस चीज़ों के साथ, जिस इथॉस के साथ अपने आप को हमने आइडेंटिफाई किया, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उसको हम कैसे डिच कर दें। तो यहाँ क्या है, यहाँ खुला खेल फर्रुखाबादी है। ओनली फॉर पावर दे आर एग्जिस्टिंग इन पॉलिटिक्स। तो ये एक बात समझ लीजिए, बिल्कुल सही बात है कि सिद्धारमैया और ये राजनीति का एक बहुत बड़ा, सिद्धारमैया पहले भी ये काम कर चुके हैं कि हमको नहीं तो सामने वाला भी नहीं, उसको भी निपटाऊंगा मैं। ये उनकी चरित्र का हिस्सा है कि अगर मैं नहीं तो फिर कोई नहीं, और खास करके जो हमको हटा रहा है उसको तो हम बैठने नहीं देंगे। तो ये जो पॉसिबिलिटी है, देखिए, अगर मीटिंग में तय हो गया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया भैया आप रिजाइन कर दीजिए, ये बात जो है बता दी गई कि गांधी परिवार या हाईकमान राहुल गांधी आपसे इस्तीफा मांग रहे हैं, अगर सब कुछ नॉर्मल होता, ही कुड हैव कम आउट एंड सेड कि नहीं, हमारा जो है 2.5 साल का हो गया। कह रहे हैं कि कल बात करेंगे। अभी कल बात करेंगे तो बहुत दिक्कत है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी समझिए कि किस तरीके से राहुल गांधी अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप जैसे ही डीके शिव कुमार को आपने जैसे ही बनाया मुख्यमंत्री, तो जितने भी बाकी के जो डोमिनेंट कास्ट हैं वो फिर कांग्रेस पार्टी को इस बार सब जगह से वोट मिला, लिंगायत वोट बहुत ज़्यादा उसमें चला गया, इसलिए वो जिस समर्थन से आप चुनाव जीते थे वो एक धड़ा कटा। अभी देखिए,
अभी ये बात चली रही है, वो सब गेरुआधारी लिंगायत सेंट्स जो है वो टीवी पे आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये बर्दाश्त नहीं होगा, हमको डीके शिव कुमार नहीं चाहिए, ये सिद्धरामैया को 5 साल। भाई आप ये देखिए कि इसका मतलब है कि ओवरऑल जो है, और दूसरा एक और जो जिस जाति से आते हैं कुर्बा, वो कभी वोट करेगा फिर? क्या आपने सिद्धरामैया को इतना बेइज्जत करके आपने बाहर कर दिया? तो ये जो मेन जो कर्नाटक का जो पूरा जो राजनीति जिस आधार पे कांग्रेस पार्टी जीत के आई, उस 2.5 साल में और इस डिसीजन ने आपके उन तमाम जो वोटर्स जो आपके पल्ले में आए, आप उसको दूर करने का फार्मूला आपने बीजेपी के हाथ में दे दिया। और ये जो समर्थन जो सिद्धरामैया के जाने से होगा, दैट इज हिज स्ट्रेंथ। ये सिद्धरामैया के लिए स्ट्रेंथ का काम करेगा कि देखो हमको हटाया गया, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो समर्थन है जो कांग्रेस पार्टी को मिला, सडनली इट विल गैल्वनाइज इनटू सिद्धरामैया's कैंप, और यही बीजेपी और जेडीएस को एक रास्ता देगा कि कांग्रेस हटाओ और वहां पे किसी तरह का कॉबल अप करके बाहर से अंदर से एक जो है समर्थन बना करके नई सरकार बन जाए। इसकी भी पॉसिबिलिटी साफ साफ नजर आ रही है। मानने को तैयार नहीं है, और ऐसे में सरकार पर अब खतरा मंडरा रहा है। सरकार क्या गिरने की भी कगार पे खड़ी हो गई है? देखिए, लगता तो है अभी तो इस्तीफा देना है तो सरकार गिर गई, अब फिर नई सरकार बनेगी। अब नई सरकार किसकी? कांग्रेस की, डीके शिव कुमार के नेतृत्व में, या फिर सिद्धारमैया के नेतृत्व में आगे की सरकार, या फिर डीके शिव कुमार की सरकार बन जाए। पिछली बार की तरह जैसे ही पिछला चुनाव हुआ था, राहुल गांधी सीधे बेंगलुरु पहुंचे और बिना सिद्धारमैया या कांग्रेस लीडरशिप से बात किए हुए सीधे कहा नहीं जेडीएस का मुख्यमंत्री होगा। एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने, इनको डिप्टी सीएम बना दिया गया, और 1 साल के अंदर 18-19 महीने के अंदर 22 विधायक छोड़ा, सरकार गिर गई, बीजेपी की सरकार बन गई। तो अभी स्थिति वही है कि खेल शुरू हुआ है, ये खेल खत्म नहीं हुआ। सिद्धारमैया अगला स्टेप जाने की तैयारी में लगे हैं। इसलिए दिल्ली की मीटिंग के बाद अगर सब कुछ स्मूथली चला होता तो सिद्धारमैया आते कहते कि नहीं, अब हम राजनीति दिल्ली की करेंगे, अब मुख्यमंत्री से इस्तीफा देते हैं, गवर्नर से मुलाकात। गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। ये मंझे हुए खिलाड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता। अभी मुलाकात होगी, बातचीत होगी, और उसके बाद जिस तरीके से ये तमिलनाडु में मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या मशक्कत करनी पड़ी ये विजय को, उससे भी ज़्यादा मशक्कत अभी विधायक दल की बैठक के बाद डीके शिव कुमार को करनी पड़ेगी। क्योंकि ये तो पता है राहुल गांधी को भी, सबको, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी, कि सबसे ज़्यादा विधायकों का समर्थन सिद्धारमैया के पास है। तो विधायक दल की बैठक में सिद्धारमैया की बात होगी या डीके शिव कुमार की? अब डीके शिव कुमार के पल्ले में है तो सिद्धारमैया बागी होते जा रहे हैं। अभी स्थिति बहुत नाजुक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। तो कभी भी कुछ भी बड़ा खेल कर्नाटक की राजनीति में देखने को मिल सकता है। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों को ही दिल्ली तलब किया गया था। कल सुबह से लेके शाम तक लगातार बैक टू बैक मैराथन कई बैठकें हुई। अभी भी अलग अलग गुट अलग अलग बैठकें कर रहे हैं कि आगे का फैसला क्या हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक यही है कि सिद्धारमैया कल अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप सकते हैं। राज्यपाल से मुलाकात करने का वक्त भी उन्होंने मांग लिया है और डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन ये इतना अभी आसान होता भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।